संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल सुख शांति का भंडार है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा परलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल शरीर रागादिक परिणतियां और इंद्रिय जनित ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करके उसे ही अपना जानते हुए उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को भ्रमण कराना। मैं तो तीनों काल अतीन्द्रिय महापदार्थ भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से मेरा है भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध
विज्ञान घन स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। मैं वर्तमान में ही द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानुमय। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 801 नंबर का बोल है, पेज नंबर 183 पर यह बोल आया है। स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। भगवान आत्मा ज्ञानमय है, केवल ज्ञानमय अर्थात अकेला ज्ञानमय है, त्रिकालिक ज्ञानमय है। वह केवल ज्ञान से पूर्ण है, लोकालोक को जाने ऐसा ही उसका स्वभाव है। वर्तमान में पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है। ये सभी लोग जरा म्यूट कर लीजिए आप, जिनके यहाँ बच्चों की आवाज़ आ रही है कृपया करके अपना मोबाइल म्यूट कीजिए। ये कौन बच्ची बोल रही है भाई?
चलिए, कहते हैं कैसा है वह भगवान आत्मा, तो केवल ज्ञान से परिपूर्ण है। लोकालोक को जाने ऐसा ही उसका स्वभाव है। वर्तमान में पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है, उसकी यहाँ बात नहीं है। लोकालोक को जाने और आगे पीछे की पर्याय को ना जाने ऐसा नहीं हो सकता। तीनों काल का सब कुछ जाने ऐसा ही उसका स्वभाव है। जो भविष्य की पर्याय वर्तमान में नहीं है, उसका केवल ज्ञान में ज्ञान आता है। जैसे आटे के पिंड में से रोटी होगी, वह पहले से जाना जा सकता है। रोटी नहीं है, फिर भी जाना जा सकता है। उसी प्रकार भविष्य की पर्याय वर्तमान में नहीं है, तथापि केवल ज्ञान में जानी जा सके, ऐसा केवल ज्ञान की पर्याय की शक्ति है। और ऐसा ज्ञान में तेरा आत्मा है, उसे जान। लोकालोक को जानने के स्वभाव रूप ज्ञान में आत्मा को जान। किसके जानने की बात की जा रही है भाई साहब? आपके आत्मा को जानने की बात की जा रही है। समझ में आया? ये कुछ पहले अपने आत्मा को यानी अपने आप को जानने की बात की जा रही है। ये बाहर का जो शरीर है ना, ये मुर्दा है, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है। और इसको जो जानने वाला है वह वास्तव में आप और मैं हूँ। आप आत्मा है, शरीर नहीं है। समझ में आया? और वह आत्म वस्तु कैसी है? अमूर्त प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञानमय है। बंद कर दिया। क्या कहते? भगवान आत्मा ज्ञानमय है। कैसा है? जैसे मिश्री होती है ना, मिठासमय होती है। जहाँ से भी आप उसे चखते हैं तो आपको स्वाद मीठे का आता है। ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो देह देवल में विराजमान है। समझ में आया? और जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वे सब अज्ञानता में से पैदा होती हैं। जो मूराग्निश के परिणाम जो हमारी आत्मा में देखे जा रहे हैं, वे सब जो है अज्ञानता में से पैदा होती हैं। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को नहीं जानने पर पर्याय में रागादिक परिणतियाँ, दुखरूप परिणतियाँ होती हैं। और ये शरीर जो है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड जड़ रूप है। और इन सब को जानने वाला वह चेत निसर भगवान आत्मा, वो आप और मैं हूँ, जिसे अनादि काल से हम आप सब जुड़े हुए हैं। समझ में नहीं? तो इसीलिए ज्ञानी अपन को समझाते हैं कि भाई साहब, जो आत्म वस्तु है वह भगवान आत्मा ज्ञानमय है। समझ में आई? कैसी है? ज्ञानमय, ज्ञान से परिपूर्ण है। अब अभी भक्ति बोल रहे थे, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोलो आगे क्या है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। ऐसी चैतन्य वस्तु अमूर्तिक ज्ञान से ज्ञान के भंडार वाली है। जैसे सूरज जो है ना, अपने प्रकाश के भंडार वाला। सूरज आप किसे कहोगे आप? ऐसा आप सूरज किसे कहोगे आप? जो प्रकाश का भंडार हुआ करता है, उसे ही वास्तव में सूरज कहते हो। ऐसे ही यहाँ अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, वो ज्ञान का भंडार है, जिसमें निरंतर 24 घंटा, क्या भाई साहब, और अनादि से ये ज्ञान उसमें से निकल रहा है।
कभी ऐसा नहीं है कि भाई साहब ज्ञान खत्म हो जाए। जैसे सूरज में से कभी प्रकाश खत्म नहीं हो सकता है, ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान का भंडार है। और वह कैसी वस्तु है? तो कहते भगवान स्वरूप है। कैसी है? अपन भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं। कभी आपने कोशिश की है कि भाई साहब अपना आत्मा स्वभाव से ही भगवान है? बोलो कितने लोगों को श्रद्धा और ज्ञान है इस बात का? पहले तो ज्ञान ही नहीं है। क्या भाई साहब मंदिर मस्जिदों में भगवान को ढूंढा करते हैं, समझ में आया? लेकिन ज्ञानी जिन्होंने ऐसे में अपना आत्म कल्याण किया है, जो स्वयं पर्याय में भगवान हो गए हैं, वे हमें समझाते हैं कि भाई साहब तुम भगवान स्वरूप ही हो। तुम अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न तो कीजिए। एक बार माँ जिनवाणी माता के पास में अपना परिचय तो कर लो। समझ में आया भाई साहब? लेकिन हमें मनुष्य पर्याय मिली, काय के लिए मिली है? कमाने खाने के लिए। क्या भाई साहब बताइए आप, क्या हमें ये मनुष्य पर्याय भाई साहब घर गृहस्थी को है खाने पीने के लिए है, कमाने खाने के लिए है कि बच्चों को संभालने के लिए है? तुम किसी को संभाल सकते नहीं हो। समझ गए आप? प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने में अनादि अनंत हो रहा है। तुम्हें अपनी पर्याय में जो दुख पर्याय चल रही है उसका अभाव करना है तो सच्चा ज्ञान कीजिए आप माँ जिनवाणी माता के पास में जाके। समझ में आया? ये खाने पीने की व्यवस्थाएं तुम्हारी जो है भाई साहब चिंता मत करना। समझे? अनादिकाल से पंचेंद्रिय के विषयों में ही पड़े हुए हो। ये तो हमें आपको यहाँ बढ़िया समागम मिल गया है। माँ जिनवाणी माता हमको समझाती है कि तुम भाई साहब भगवान स्वरूप हो और ज्ञानमय हो, आनंद के पिंड हो। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। समझ में आया भाई साहब? और जिन जिन ने समझा है वे वर्तमान में ही आनंदित हो जाते हैं और अल्पकाल में उनकी पर्याय भाई साहब मोक्ष पर्याय आ जाती है। क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही कैसा है? भगवान स्वरूप है। बताइए आप, हम इसमें अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगाते हैं? तो ज्ञानी हमें यह समझाते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञानमय है। समझे? जैसे सूरज अपने प्रकाशमय हुआ करता है, ऐसे ही देव देवल में विराजमान यह भगवान आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान का भंडार है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानमय है, केवल ज्ञानमय अर्थात अकेला ज्ञानमय है। कैसा? फिर क्या कहा? ज्ञानमय का मतलब क्या? केवल ज्ञानमय बस। ऐसा विज्ञान घन भगवान आत्मा जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बना है, जो हमारी दृष्टि का विषय नहीं बना है, क्योंकि हमने कभी उसका परिचय किया नहीं है। ज्ञानियों ने किया तो पर्याय में आनंद है, और हम परिचय नहीं कर रहे हैं तो भाई सब पर्याय में दुखी हो रहे हैं। समझ में आप? ये अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आया हुआ संदेश है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानमय है, ज्ञान का भंडार है। समझ में आया भाई साहब? केवल ओनली ज्ञान। ज्ञान कह के बाकी की अन्य शक्तियां भी उसमें गर्भित हो जाती हैं। समझ में आया? समझ में आया? एक अनंत गुणों में ज्ञान का रूप आ जाता है। क्या जाता है? चेतनमय, विज्ञान घनमय, अनंत शक्तियां, द्रव्य की जो शक्तियां होती हैं वे भाई साहब कभी कोई भी द्रव्य हो, जड़ द्रव्य भी है, वह भी अनंत शक्तिमय है। समझ गए आप? ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा भी ज्ञानमय है। ज्ञान से तो इसीलिए समझाते हैं कि ज्ञान हमें आपको सबको प्रकट हो रहा है। समझ गया? आप केवल मात्र ज्ञान शक्ति ही ना समझना, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया भैया? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड ऐसा अपना भगवान आत्मा शरीर और रागादिक से भिन्न पड़ा हुआ है। हमारी निरंतर दृष्टि अनादि काल से संयोगों के ऊपर है भाई साहब। ये रागादिक परिणामों के ऊपर है, क्योंकि पर की रुचि अंदर अंदर में
कार्य कर रही है। जब अपने आत्मा को समझने की रुचि आपको जागृत हो जाएगी, तब भाई साहब आप समझ लीजिएगा, आपको पर का लक्ष्य छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका लक्ष्य स्वयं भी छूट जाएगा। आपको पर्याय का लक्ष्य छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका स्वयं भी पर्याय से लक्ष्य छूट जाएगा। क्योंकि जो भाई साहब चेतनेश्वर वस्तु ज्ञानमय है, ज्ञान का भंडार है। समझ रहे हैं आप? ऐसा ज्ञानी हमको बारंबार समझाते हैं। कहते केवल ज्ञान अर्थात अकेला ज्ञानमय है, उसमें कोई परद्रव्य नहीं है, शरीर उसमें नहीं है, राग आदि परिणतियां भी उसमें नहीं है। समझ? जैसे मान लीजिए सपोज आपका जो है एक बर्तन है, डिब्बा है, और उसमें जो है शक्कर रखी हुई है। क्या रखी है? शक्कर है ना, ठीक है। तो वो जो शक्कर है ना, उस शक्कर में शक्कर उस डिब्बे से भिन्न है क्या भिन्न है? भिन्न है। इतनी बात तो हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते भाई? डिब्बे के अंदर वह शक्कर रखी हुई है, तो वह शक्कर उस डिब्बे से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है ना, एक बात। दूसरी बात, जो शक्कर के ऊपर जो गंदगी लगी हुई है, लगी है कि नहीं लगी है? नहीं लगी है तो आप देख लीजिए, पूरा बनाते हो तो गंदगी है ना, काली काली जो है कैसा वो भाई साहब अलग हो जाती है। और शक्कर जो है ना, मीठा है ना, तो मीठा अलग जो आप जो है क्या बन जाता है? बूरा बन जाता है आपका। बोलो बनता है कि नहीं बनता है? तो उसमें आपकी जो गंदगी जो शक्कर के ऊपर लगी थी, वह भिन्न थी क्या भिन्न थी? आप इस तत्व को समझने की कोशिश कीजिए। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। समझ में आया भाई साहब? ऐसे ही जो है भाई साहब अपने शक्कर के दृष्टांत से यहाँ पर अपने आप को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये शरीर जो है क्या है? ये डिब्बा है। क्या है ये? समझ में आया? ये शरीर जो है ना, एक प्रकार से जो है डिब्बा है। और इसमें जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा पूरा ज्ञानमय का भंडार है। और उसके ऊपर जो रागादिक परिणतियां जो आपको इच्छाएं जो विविध प्रकार की हो रही हैं, जो नाना प्रकार की होती हैं और हर समय उत्पन्न होती हैं और नाश को प्राप्त हो जाती हैं। समझ लेंगे आप? ऐसे ही अपना ज्ञानी समझाते हैं कि अपना जो भगवान आत्मा है, जो ज्ञानमय है, ज्ञान का भंडार है, उसमें जो है वो गंदगी मोराग देश की नहीं है, और उसमें डिब्बा भी उसके पास में है क्या? अकेला खालिस। कैसा है? नी केवल ज्ञान स्वरूप है। उसके अंदर शरीर भी प्रवेश नहीं करता है, उसके अंदर ये मलिन गंदगी है वह भी उसमें प्रवेश करती नहीं है। जैसे शक्कर मिठासमय हुआ करती है, शक्कर उस डिब्बे से भिन्न है, और शक्कर के ऊपर जो गंदगी आ गई है बाहर की, वो बाहर ही बाहर है कि उसके अंदर घुस गई है भाई? अजय भाई, अंदर नहीं गई है, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। समझेंगे आप? ऐसे अनादि काल से भाई साहब हमारे आत्मा के साथ में संयोग में शरीर है, उसका हमें ज्ञान ही नहीं है, और हम क्या माने बैठे हैं कि भाई साहब मैं कौन हूँ? किसकी बर्थडे मनाते हो आप? हैं भाई साहब, मुर्दे की बर्थडे मनाते हो आप। समझेंगे ना? और अपने आप को प्रसन्न हो जाते हो, आप आनंदित हो जाते हो। हैं? समझ में आया भाई साहब? किसकी मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हो आप? मुर्दे की। और उस पर फोटो भी डाल देते हो आप व्हाट्सएप पे। गजब हो गया है। अज्ञानी करें तो गजब, अज्ञानी ही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अज्ञानी करें तो समझ में आया कि भाई साहब उन्हें तो मालूम ही नहीं है। हाँ। और यहाँ तो समझदार लोग होकर भी ऐसी बात ऐसा काम करते हैं। विद्वान तक बताइए कितनी कितनी बड़ी भूलें हमारी पर्याय में चल रही है। हम किसके ऊपर प्रसन्न होते हैं? शरीर को दिखाने की जो हमारी इच्छाएं चल रही हैं। अरे भाई थोड़ा शर्म तो कर। तू विद्वान होकर भी भाई साहब अपनी बीवी का फोटो अपने उसमें डालता है व्हाट्सएप पर।
है, उसकी जन्मदिन बर्थडे मनाता है, शर्म नहीं आती है भाई, है, और प्रसन्न होता है। समझ में आया? वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश कीजिएगा भाई साहब। आप कौन है? ये अरिहंत परमात्मा कहती है, तू ज्ञानमय स्वरूप भगवान आत्मा है, ज्ञान का भंडार है। तेरे आत्मा में कोई शरीर का प्रवेश नहीं होता है। तेरे आत्मा में रागादिक परिणतियां जो हर समय उत्पन्न होती हैं संसार अवस्था में, उसका भी उसमें प्रवेश नहीं है। ऐसा तू शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ में आई भाई साहब? तो कहते हैं वह भगवान आत्मा ज्ञानमय है, केवल ज्ञानमय है, अकेला ज्ञानमय है। क्या उसमें किसी भी शरीर राग आदि का जिसमें प्रवेश हो रहा कभी हुआ नहीं है और कभी होएगा नहीं। ऐसा तो चेतन सा भगवान आत्मा, और फिर भी डरा डरा सा घूमता फिरता है। क्या भाई साहब, कैसा घूमता रहता है? बताइए। तुझे खबर है कि तेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। तेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार वाला है। बोलिए आप। ज्ञानियों की दृष्टि में वह ज्ञान में भंडार बसा रहता है, इसीलिए उनको अज्ञान जनित संबंधित दुख तो नहीं रहता है। लेकिन वे छोटे मोटे जो रह गए हैं ना भाई साहब, वो अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी समझते हैं, लेकिन जानते हैं कि अब वे भी हमारे पास रहने वाले, पर्याय में रहने वाले नहीं है। अपने आप को स्वीकृत करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ। निरंतर मेरी आत्मा में से ज्ञान 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 जरा करता है। कहते हैं केवल ज्ञान में, अकेला ज्ञानमय है। क्या भाई साहब? ऐसा आप अनुभव कीजिए, ऐसा अपने आप को देखिए, अपनी दृष्टि को, अपने ज्ञान को शरीर रागादिक और संयोग से हटाकर एक बार देखने का प्रयत्न कीजिए। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। भाई साहब आपको तो मौका मिल गया है, ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाले भी मिल गए हैं। आप तर्क से, युक्ति से, लॉजिक से, न्याय से इस तत्व को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, नहीं तो मनुष्य पर्याय तो भाई साहब हाथ से निकल ही रही है। हर समय उसके एक एक समय हमारे किधर लग रहे हैं, आपको पता नहीं पड़ता है भाई साहब। जब छोटी ही नारी पर्याय में चले जाओगे तो तुम क्या करोगे? बोली जाना तो पड़ेगा। वेद विज्ञान का फल मोक्ष की पर्याय मिलना है, और वेद विज्ञान के अभाव में निगोद में जाएगा। क्या कहा भाई साहब? जहां से आए हो वहीं जाओगे। कहां से आए हो भाई साहब? आप कहां से आए हो? आप हम आप सब कहां से आए हैं भाई साहब? निगोद से आ रहे हो, और ऐसे ही भ्रमित कर रहे हो भाई साहब। 4 गति 84 लाख योनि में सुबह से भाव करते हुए भ्रमण हो रहा है। समझ में आप? यहाँ आपको एक स्थान ऐसा मिल गया है जो आपके वस्तु स्वरूप को, आत्मा को समझाने का यहाँ पर भाई साहब शिक्षा दी जाती है। कहते हैं केवल ज्ञान में, अर्थात अकेला ज्ञान में है। त्रिकालिक ज्ञान में, लोग त्रिकालिक कहते हैं, तीनों काल ज्ञान में ही रहता है। समझे आप? वस्तु का जो स्वभाव होता है, क्या वस्तु भाई साहब ऐसा कहे कि तीसरे काल में शक्कर मीठी थी और वर्तमान में कोई खारी हो गई है? क्या नहीं, तीनों काल समझ गए, भूत में, वर्तमान में और भविष्य, तीनों काल वह वस्तु अपना स्वभाव छोड़ती नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल हुआ करता है, भले ही वह अभी वर्तमान में आपको गर्म रूप से दिखाई देता है, तो क्या वह पानी ने अपने शीतल स्वभाव को छोड़ दिया है? क्या नहीं छोड़ा है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानमय है। समझ में आए भाई साहब? अनादि अनंत एक रूप रहने वाला ज्ञान का भंडार है। अब आगे चलते अपन। वह केवल ज्ञान से पूर्ण है। कैसे? वह केवल ज्ञान से पूर्ण है, लोकालोक को जाने ऐसा ही उसका स्वभाव है। कैसा?
अपने आत्मा में केवल ज्ञान रूपी पर्याय भरी पड़ी हुई है भाई साहब। ऐसी शक्ति हमारे आत्मा के अंदर है, समझ गए आप। इसीलिए तो निहाल भाई सुहानी यही तो कह देते था, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाएं तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसी ज्ञान आदि अनंत शक्तियों का भंडार वाला मैं हूँ। तो केवल ज्ञान से पूर्ण है, भरपूर है। और कहते लोकालोक को जाने ऐसा ही उसका स्वभाव है। किसको जाने? लोकालोक को जाने। लोक में जितने भी चेतन पदार्थ हैं, जितने भी उद्गल द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, सबको जाने। किसको जाने? ऐसा हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव की कदर नहीं करते हैं भाई साहब। आप जिस दिन अपनी कीमत करना चालू कर दोगे उस समय से आप समझ लीजिए कि आपकी पर्याय में होने वाला दुख का भी अभाव हो जाएगा। हम दूसरों की कीमत करते हैं, इसीलिए हमारी पर्याय भाई साहब निरंतर बैरमुखी बनी रहती है। ज्ञानी अपनी कीमत करता है तो उसकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञाए प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेती रहती है और वो पर्याय में दुखी सुखी बना रहता है। समझ गए ना? आप अपनी कीमत करना सीखिएगा। आप कोई सिद्ध भगवान से कम नहीं हो। जितना सिद्ध भगवान के पास में शक्तियां हैं उतनी शक्तियां भाई साहब हम सब के पास में हैं। समझ गया भाई साहब? तो कहते हैं लोकालोक को जाने ऐसा ही उसका स्वभाव है, आत्मा है। समझ गए आप? वर्तमान में पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है, उसकी यहाँ बात नहीं है। क्या स्वभाव की बात चल रही है? समझ में आया? वर्तमान में केवल ज्ञान की पर्याय नहीं है। अभी कौन सी पर्याय है आपके पास में? अभी आपके पास में चौपसम रूपी पर्याय है, शुद्ध ज्ञान रूपी पर्याय है। पर वो पर्याय आप कहाँ से रही है भाई साहब? सूरज की ये किरणें हैं, सूरज की किरणें हैं, देख के आपको क्या अंदाज लग जाता है कि भाई साहब सूरज का उदय हो गया है। किरणों को देख के आपको सूरज याद आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही वर्तमान में ज्ञान की पर्याय जो है उसको देख के कहाँ से आ रही है? क्या शरीर में से आ रही है? क्या आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, अनादि से है? क्या उसमें से आ रही है? क्या आत्मा के पास में जो वर्तमान में मूल आदेश के परिणाम जो दिखाई देते हैं क्या उसमें से आ रही है? ये मत्सुत ज्ञान की जो पर्याय है ये भाई साहब किसको बताती है? वो ज्ञान के भंडार को बताती है। सूरज की किरण किसको बताती है? वह सूरज को बताती है। ऐसे ही वर्तमान में ये भगवान आत्मा है भाई साहब, ऐसा पावरफुल है ये है? इसकी दृष्टि होने पर भाई साहब पर्याय निहार हो जाती है। कहते हैं कि वर्तमान केवल ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ स्वभाव की बात की जा रही है। स्वभाव अपना कैसा है कि लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को उनके पास गए बिना उनको तुम जैसा या प्रत्यक्ष रूप में जान सकते हो। हैं? समझ गए? 3 लोक के पदार्थों को जाने ऐसा हमारे आत्मा का स्वभाव है, ऐसा हमारे आत्मा की सामर्थ्य है। समझ गए आप? हम जानने के लिए लोकालोक को जानने जाओगे भाई साहब, अभी एक पदार्थ को जानना हो तो भाई साहब देखो पीछे पीछे घूमते फिरते रहते हो। लेकिन आप स्वभाव की कीमत करोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो लोकालोक को जानने वाला तो हमारा स्वभाव है, वो तो हमारे पास में ही है। अरे हमारे पास में क्या, मैं स्वयं ही हूँ। कहते हैं वर्तमान में पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है, उसकी यहाँ बात नहीं है। वर्तमान में अभी हमारे पास में मत्सुत ज्ञान है, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा के पास में है। यहाँ तो अपने स्वभाव की बात की जा रही है। ये जो वर्तमान में जो ज्ञान की पर्याय है ये आंख इसमें से रही है, इसको समझने की बात है। वर्तमान में पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है, उसकी यहाँ बात नहीं है नी? अपनी सामर्थ्य शक्ति ऐसी है कि लोकालोक को जाने। आत्मा में एक सर्वज्ञत्व नाम की भी शक्ति है। क्या भाई साहब? आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियां पड़ी हुई हैं। सर्वज्ञ शक्ति है, सर्वदर्शी शक्ति है। हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान ही नहीं है, उन शक्तियों का परिचय नहीं करते हो आप। तो कहते हैं यहाँ पर उस केवल ज्ञान की पर्याय की बात नहीं है,
यहाँ तो आपके स्वभाव की बात की जा रही है। ऐसा सामर्थ्यवान भगवान आत्मा है कि लोकालोक के समस्त पदार्थों को भाई साहब जाने और उनके पास गए बिना, ऐसी उसकी सामर्थ्य वर्तमान में है आत्मा की। लोकालोक को जाने ऐसा ही उसका स्वभाव है। वर्तमान में पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है, उसकी यह बात नहीं है। लोकालोक को जाने और आगे पीछे की पर्याय को ना जाने, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या लोकालोक में जितने भी पदार्थ लोकालोक को जाने, भूत को जाने, तो भूत में जो द्रव्य थे हैं उनकी पर्याय को नहीं जानेगा क्या? भूत की पर्याय को नहीं जानेगा। भविष्य में द्रव्य को जानेगा, तो भविष्य के द्रव्य को अभी जानता है तो उनके गुण पर्यायों को भी जानेगा कि नहीं जानेगा? ऐसा नहीं होता है कि लोकालोक को जाने और जो है भविष्य की पर्याय को ना जाने। समझे ना? तो यहाँ इस बात को इन्होंने कहा है कि लोकालोक को जाने और आगे पीछे यानी भूत की और आगे यानी भविष्य की, पीछे यानी भूत की पर्याय को ना जाने, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों काल का सब कुछ जाने, ऐसा ही उसका स्वभाव है। किसकी बात चल रही है? अपने आत्मा के स्वभाव की बात चल रही है, अपने आत्मा की शक्तियों की बात चल रही है। समझ गए नहीं आप? हैं? आप वर्तमान में प्रकट ज्ञान की बात ना करना, केवल ज्ञान की बात यहाँ नहीं है। केवली परमात्मा तो भाई साहब है, उनको जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है तो किसमें से आई है? जैसे आपकी मत्स्य ज्ञान की पर्याय है तो किसमें से आ रही है? ज्ञान के भंडार में से आ रही है। ऐसे केवली परमात्मा को जो केवल ज्ञान अनंत है, जो लोकालोक के जान बोलते हो आप, सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। तो केवली भगवान को जो केवल ज्ञान रूपी पर्याय प्रकट हुई है वो किसमें से आई है भाई साहब? बताइए किसमें से आई है? स्वभाव में से आई है ना? समझ गए आप? तो ऐसा स्वभाव सामर्थ्यवान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो कहते हैं आगे पीछे की पर्याय को ना जाने, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों काल का सब कुछ जाने, ऐसा ही उसका स्वभाव है। अपनी आत्मा का स्वभाव ऐसा है, इतना पावरफुल है। समझे ना? आपने कभी जाना नहीं है और नहीं जाना, इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण हो रहा है। छेड़ालाकार जी, पंडित दौलत राम जी तो कहते ही हैं, मोय महामद पियो अनादि से। क्या किया है? अनादि से क्या धंधा किया तुमने? हैं? पर द्रव्यों से प्रेम किया। और वर्तमान में क्या कर रहे हो? वही कर रहे हो, गंदगी कर रहे हो आप। पर द्रव्यों से प्रेम किए जा रहे हो। तुम्हें क्या मिलने वाला है? पर द्रव्यों से प्रेम करने का फल तो दुख है। क्या है? और उसका फल जो है संसार है। क्योंकि आप अपने आत्मा को आप जानते नहीं। मोह महामद पियो अनादि से, भूल आपको भ्रमत बात। अपने आत्मा को भूल कर यह जीव दुखी हो रहा है, तो सुखी कैसे होगा भाई साहब? अपने आत्मा को भूल कर यह जीव दुखी हो रहा है तो सुखी कैसे होगा भैया? अपने आत्मा को जाने चलेगा जिस समय, उस समय उसकी पर्याय में दुख चला जाएगा। और क्या होगा? इतनी सी कहानी है। आपको हमको मौका मिला है परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने का, पढ़ने का मौका मिला है। आप उस मौके का भाई साहब उसका लाभ नहीं उठा रहे हो। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी समझ जाते हैं भाई। जैसे गौतम थे, भगवान का इशारा तुरंत समझ गए। वो समूह शरण में गए, भगवान को देखते ही कैसे में उनका इशारा समझ गए। हैं? मंदिर में अपन दर्शन करते हैं तो भगवान इशारा ही तो करते हैं। समझ में आया? समझने वाले समझ जाते हैं, और नहीं समझने वाले भाई साहब पता नहीं बस चले जाते हैं अपना। तो हमको मंदिर हुआ है, हमने तो भगवान की पूजा कर ली है। भगवान का सारा समझने की कोशिश कीजिए। यह ज्ञानी कहते हैं कि तुमने अनादिकाल से अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना है, इसीलिए आपकी पर्याय में दुख हो रहा है। और जिस समय आप अपने आत्मा के स्वरूप को जान जाओगे, उस समय आपकी पर्याय में दुख रहने वाला नहीं है। अब देखिएगा, कहते हैं तीनों काल का सब कुछ जाने, ऐसा ही उसका स्वभाव है। जो भविष्य की पर्याय वर्तमान में नहीं है। देखिए आप, अब आपको हेतु से समझाते, लॉजिक से समझाते उस बात को। जो भविष्य की पर्याय वर्तमान में नहीं है, समझ गए आप? उसका केवल ज्ञान में ज्ञान आता है। क्या?
केवल ज्ञान में अभी अपने पास में क्या है, अभी अपने पास में केवल ज्ञान रूपी पर्याय नहीं है, समझ, मोक्ष रूपी पर्याय नहीं है। तो केवली परमात्मा वे जानते हैं है समय कि ये जो है पर्याय, इसकी जो है केवल ज्ञान रूपी पर्याय का ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है अब ये बताते हैं, आज दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। देखो कहते हैं उसका केवल ज्ञान में ज्ञान आता है। जैसे आटे के पिंड में से रोटी होगी वह पहले से जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता है? आटे के पिंड में से रोटी होगी वह पहले से जाना जा सकता है, रोटी नहीं है फिर भी जाना जा सकता है। उसी प्रकार है पिंड रखिए, आपको मालूम है कि भैया रोटियां जो बनेगी वो आटे में से ही बनेगी, आपको ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसे ही केवली परमात्मा जानते हैं क्या भाई साहब, अभी भले ही वर्तमान में पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है, समझे ना, उसको भी जानते हैं कि इसमें केवल ज्ञान बनने की शक्ति इसके पास में है, इसमें से केवल ज्ञान की पर्याय इसमें से निकले। इस प्रकार से केवली परमात्मा भी उनको जानते हैं। उसी दृष्टांत दिया है, समझे क्या? आटे के पिंड में से रोटी होगी वह पहले जाना जा सकता है, नहीं पहले आप जान सकते हो नहीं जान सकते हो? आप लोग तो रोटी बनाते ही हो, भाइयाँ रोटियाँ बनाती हैं, तो उन्हें मालूम है कि नहीं मालूम है इसमें से क्या बनेगी भाई साहब? आटे में से क्या बनेगी, आटे के पिंड में से क्या निकलेगा भाई साहब? आपकी रोटियाँ बनेगी हैं। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया। मैं भविष्य की पर्याय को कैसे जाने, अभी तो नहीं है रोटी, अभी वहाँ आटे का पिंड पड़ा हुआ है, अभी उसमें रोटी नहीं है, पर उसमें रोटी बनने की शक्ति है कि नहीं है? भविष्य की पर्याय में इसमें रोटियां बनेंगी कि नहीं बनेंगी, ऐसा दृष्टांत दिया जा रहा है। आटे के पिंड में से रोटी होगी वह पहले से जाना जा सकता है, रोटी नहीं है अभी फिर भी जाना जा सकता है कि इसमें इस पिंड में से, आटे के पिंड में से रोटी बनेगी, आपने जान लिया। उसी प्रकार भविष्य की पर्याय वर्तमान में नहीं है, अभी आपके पास में केवल ज्ञान की पर्याय है नहीं है, मोक्ष की पर्याय है नहीं है, समझ ना। तो कहते हैं उसी प्रकार भविष्य की पर्याय वर्तमान में नहीं है, समझे, लेकिन आप केवल ज्ञान स्वरूप भी होके नहीं हो, आप हैं ज्ञान के भंडार वाले होके नहीं हो, तो समझ में आ जाता है कि भाई साहब इसकी जो है ये भगवान स्वरूप है और इसकी पर्याय में भी भाई साहब भगवान रूपी पर्याय प्रकट हुआ। कैसे समझ में आ जाता? गुरुदेव श्री को तो दिखता था, सब भूले हुए भगवान छे, क्या बोलते थे भाई साहब? कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है, सब भाई साहब जानने देखने वाले भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के पिंड वाले हैं, ऐसा उनको ज्ञानियों को दिखाई देता है भाई साहब। अपन को पता नहीं है ना, है उसके लिए माँ जनवाणी हमें बताती है, इसीलिए सबको भगवान रूप से देखते हैं, प्रभु रूप से देखते हैं। उसी प्रकार भविष्य की पर्याय वर्तमान में नहीं है, तथापि केवल ज्ञान में जानी जा सके ऐसी केवल ज्ञान पर्याय की शक्ति है। क्या है? केवल ज्ञान की बनने की शक्ति तो है ना, जैसे आपको रोटी के उसमें से, आटे के पिंड में से रोटी का ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही जो है हमारे आत्मा में भाई साहब केवल ज्ञान बनने की शक्ति है, केवल ज्ञान रूपी पर्याय बनने की शक्ति हमारे आत्मा में पड़ी हुई है। ऐसा महा महिमा बंत पदार्थ है जिसकी हम कभी परिचय नहीं करते हैं, और परिचय नहीं कर रहे तो रुले ही रहे हो ना, हैं कौन से सुखी हो गए हो? कहते हैं केवल ज्ञान में जानी जा सके ऐसी केवल ज्ञान पर्याय की शक्ति है। और ऐसा ज्ञान में तेरा आत्मा है, कैसा है? अनंत केवल ज्ञान जिसके गर्भ में पड़े हुए, समझे, अनंत सिद्ध पर्याय जो तुम्हारे जो है आत्मा में गर्भ में पड़े हुए हैं, समझ में आएगी नहीं आएगी भाई साहब? कोई बच्चा है महिला की, कैसा अभी दिखता है ये पेट से है तो मालूम पड़ जाता है इसके बच्चा होगा, समझ ना। ऐसे ही अपने गर्भ में केवल सिद्ध पर्याय रूपी जो है उसके गर्भ में पड़ी हुई है, स्वभाव में पड़ी हुई है शक्तियां, ऐसा ज्ञानी समझ जाते हैं, समझ नहीं। आप कहते हैं कि केवल ज्ञान पर्याय की शक्ति है, ऐसा ज्ञान में तेरा आत्मा है, ज्ञान में तेरा आत्मा है, उसे जान,
किसको जानने की बात की गई है? अपने आत्मा को जानने की बात की गई है। समझ गए नहीं आप? अनादिकाल से हम उसी को नहीं जानते हैं जिसे हमें जानना चाहिए था। इसीलिए ज्ञानी बारंबार हमें समझाते हैं कि अपना दर्शन, अपना ज्ञान, अपना वीर किसमें लगाना? जो तुमने कभी नहीं जाना है अपने आप को जानने में लगा देना। समझ में आया भाई साहब? तो आप वर्तमान में भाई साहब निहाल हो जाओगे आप। समझ में आया? हम अपना दर्शन ज्ञान चारित है तो आत्मा का कहाँ लगाने लगे हुए? जड़ पदार्थों में लगा रहे हैं, पांच इंद्री के विषयों में लगा रहे हो, स्पर्श इंद्री में, रसना इंद्री में, घ्राण में, चक्षु। 24 घंटा हमारे ज्ञान में क्या चलता रहता है? बस खाना पीना कमाओ, बस यही चलता रहता है। तो कहाँ लगा रहे हो आप? जड़ पदार्थों में लगा रहे हो। तो जड़ पदार्थों में लगा रहे हो तो कितनी बर्बादी हो रही? निगोद जाना पड़ेगा उसमें। तो भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ गए आप? आपको हमको ये वर्तमान में जो चौक्षम ज्ञान मिला है वो अपने आत्मा का ही ज्ञान है। उसे आत्मा की समझ में लगाना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि तुम ऐसे सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा को जानो, उसका परिचय करो। कहते हैं ऐसा ज्ञान में तेरा आत्मा है उसे जान। क्या भाई साहब? समझ गए आप? लोकालोक को जानने के स्वभाव रूप ज्ञान में आत्मा को जान। किसको जान? अपने आत्मा का परिचय करो भाई साहब, अपने आत्मा का ज्ञान करो, है तो कुछ नहीं होगा भाई साहब आपको। है आपकी पर्याय में जो भी दुख रूपी पर्याय चल रही है वे सब आपकी विलय को प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि आत्मा स्वयं ही ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। एक बार तुम अपने आत्मा को जानने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा, रहना तो पड़ेगा आपको इसी लोक में, और आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि आप बेवकूफ बन के रहना चाहते हो इस लोक में या समझदार बन के रहना चाहते हो। यानी तो हरिहर परमात्मा का इशारा समझ जाते हैं तो वे बेवकूफी का धंधा बंद कर देते हैं और भाई का चेत निधर भगवान आत्मा में अपने दर्शन ज्ञान वीर को लगाते हैं और वर्तमान में जो है सुख रूप परिणमन करने लग जाता है। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं आज हमारे पुण्य के उदय से हमें उपलब्ध हैं। हमें उनका सही प्रकार से सही उपयोग करना आना चाहिए। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निजो में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग माता